1966 7 नवंबर का दिन संतों ने गौ रक्षा के लिए पार्लियामेंट, दिल्ली पार्लियामेंट के समक्ष सरकार पे गौ रक्षा अधिनियम या गौ रक्षा के लिए नियम बनाने के लिए अपना एक सम्मेलन रखा, जुलूस निकाला। वो 7 नवंबर 1966 को हुआ था। मैं इसको थोड़ा सा जिक्र कर दूं। बात दरअसल यह है कि 1966 के पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उन्हें बनने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि उस समय जब चुनाव हुआ था उस समय दक्षिण के कोई नेता थे जिनका नाम जिगजिन गप्पा, उनका बहुत समर्थन था और शायद उन्हीं का प्रधानमंत्री बनना तय भी था। लेकिन देखा जाए सत्य की कृपा, श्रीमती इंदिरा गांधी अनेक संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया अपनी सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। उसमें उस समय के एक धर्म सम्राट कहे जाने वाले संत करपात्री जी महाराज थे। करपात्री जी महाराज ने भी इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया कि तुम सरकार बनाओगे, तुम्हारी जीत होगी, तुम प्रधानमंत्री बनोगे। फिर विनोबा जी ने भी उनको आशीर्वचन दे दिया था। इन संतों के कृपा से आशीर्वचनों का परिणाम ही हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गए। परंतु वो गौ रक्षा के बारे में कुछ भी करने से इनकार कर गई। कहने को ये कहा जाए, चेहरा कुछ और मुखौटा कुछ और, यही बात हो गया। अंत में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत सारे साधु संत एकत्रित हुए दिल्ली में और कई गांवों, हजारों गायों के साथ वो जुलूस निकाले। सरकार पे नियम को, गौ रक्षा नियम बनाने के लिए, दबाव डालने के लिए उन्होंने कृपात्री जी के महाराज के नेतृत्व में एक सम्मेलन जुलूस निकाला गया, जिसमें अनेकों गौ भी शामिल थे, हजारों साधु शामिल थे। यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यहां गौर करने की बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन संतों का वचन निभाना तो दूर, जीवन का भी ख्याल नहीं रखा और स्पेशल वो सैनिक बटालियन को बुलाया गया। फिर उसे आदेश दे करके इन निहत्थे संतों पे, गाय पे अंधाधुंध फायरिंग करा दी। हजारों गाय, हजारों निर्दोष साधु संत मौत के घाट उतार दिए गए। वो तिथि था गोपाष्टमी, 7 नवंबर 1966। बहुत दुख होता है। मुझे याद आती है कि एक समय था जब जनरल डायर ने निहत्थे हम भारतीयों पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया था। परंतु इस आजाद भारत में इन साधु संतों और निर्दोष गौ माता पर गोलियां बरसाई गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। कहते हैं कि करपात्री जी महाराज अपने संतों को, मरे हुए घायल संतों को, मरे हुए संतों को, घायल संतों को उठाते थे और आंख से आंसू उनको बह रहा था
कि हे प्रभु ये क्या हुआ। और ऐसा कहा गया है जब उन्होंने निर्दोष गाय को मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, फिर इन संतों को देखा, उठाते उठाते इन्हें इतना विलाप हुआ, ये अश्रु इतना बहाने लगे, इतना दुखित हो गए कि उसी गोपाष्टमी के दिन कृपात्मा जी महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी भी वही दशा होगी, उसी तिथि को होगी, उसी तरह हत्या होगी जिस तरह तुमने इस निर्दोष संत और गौ माताओं को हत्या कराया है। यहां गौर करने की बात है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी वो दिन भी गोपाष्टमी ही था। कृपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी, आर्यावर्त और केसरी में छपा था। कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत आज्ञा करू फल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं। संत आज्ञा करू फल जैसा, जलई नगर अनाथ कर जैसा।